औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दार अरकम यूथ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम दा इकबालियात की ये 5 रोज़ा ऑनलाइन क्लास करने जा रहे हैं। इस क्लास में मैं ख़ियार अहमद जो आपके साथ इस 5 रोज़ा क्लास में रहूँगा दार अरकम यूथ के बिहाफ़ पर उसके ज़िम्मेदार की हैसियत से भी आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से। जब भी इकबाल का महीना आता है हमारे स्कूल में कोई ना कोई सरगर्मी, कोई फंक्शन, कोई इवेंट, कोई चीज़ होती है, तो इस दफ़ा हमने सोचा इसको थोड़ा यूनिक अंदाज से करते हैं। तो क्यों ना इलामा इकबाल के शायरी को समझने की कोशिश की जाए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए। बुनियादी तौर पर इलामा इकबाल की शायरी हमें पता है वो कब पैदा हुए, कब इस दुनिया से गए, उन्होंने क्या किया, वो कहाँ से पढ़े। लेकिन असल बात यह है कि इलामा इकबाल का लक़ब पता होना या उनका नाम पता होना या वो कहाँ पैदा हुए और कहाँ गए या उनका मज़ार कहाँ है, ये बातें पता होनी चाहिए। लेकिन इलामा इकबाल ने जो पैगाम दिया अपनी कौम को, अगर हमें वो नहीं पता और बाकी सब बातें उनकी पता हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। असल चीज़ है उनका पैगाम। तो उस पैगाम को, उनकी शायरी को समझने के लिए हमने आज इस क्लास का आगाज़ किया है, जो कि 5 दिन रहेगी। डेली 7:30 बजे शुरू होगी और 8:30 बजे तक 1 घंटे के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको हम वाइंड अप कर लिया करें। इस तरह बाकी जो क्लास की सारी डिटेल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे लाइव सेशन के अंदर, तो जब कुछ लोग आ जाएंगे तो मैं 5-10 मिनट बाद वो डिटेल्स और रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। बाकी यह है कि फ़िलहाल हमारी क्लास का आगाज़ जो है वो आज हो गया है। आप लोग अपने सामने कोई कॉपी पेंसिल रख सकते हैं और इसमें हदायत ये हैं कि आपने जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उन पे फोकस नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपने कमेंट्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। आपका फोकस होना चाहिए जो यहाँ पर बात समझाई जा रही है, जो बात की जा रही है। आपको जो व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर भी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको आज जो हमने नज़म पढ़नी है इलामा इकबाल की, वो लिख के सेंड कर दी गई है। आप उसको सामने रख सकते हैं मोबाइल पर और इसके साथ जो है वो आप कॉपी कलम और उसके साथ या पेंसिल, पेन पेंसिल जो भी आपके साथ जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उससे आप कोई नोट्स वगैरह बना सकते हैं, कोई चीज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो इलामा इकबाल की नज़म भी आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर की गई है। इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी या कमेंट के अंदर आपको लिखी हुई मिल जाएगी। वहाँ से भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको सेंड कर दी गई है। तो जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें, बाद में सारी डिटेल्स बता देंगे। फ़िलहाल हम आज की नज़म का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इलामा इकबाल, अब चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो जो पहला दिन है हम इलामा इकबाल की एक नज़म को समझेंगे, शाहीन को। इलामा इकबाल ने शाहीन का बड़ा जिक्र किया ना, परिंदे का जिक्र किया। और इसी तरह से आगे हम इलामा इकबाल की जो बड़ी नज़में हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी सिलेक्टेड अशार को। तो आज हमने पढ़ना है कि इलामा इकबाल ने शाहीन के ऊपर एक नज़म कही है, वो मुख्तसर सी नज़म आपको सेंड की गई है, उसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इलामा इकबाल की शायरी में बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस क्लास का अगर आप इसको गौर से अंडरस्टैंड करने की नीयत से समझने की कोशिश करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। एक आपसे सवाल हम ये पूछते हैं, इसका जवाब कमेंट्स में देने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिल में इसका जवाब देंगे। सोचें कि इलामा इकबाल ने नौजवानों के लिए, इस मुल्क की यूथ के लिए किस परिंदे को जो है वो उन्होंने आइडियलाइज़ किया है। आप सबको इसका जवाब आता है कि इलामा इकबाल ने शाहीन को आइडियलाइज़ किया। अब सवाल ये है कि क्यों इलामा इकबाल किसी शेर को आइडियलाइज़ कर सकते थे, किसी, फिर बड़े बड़े इंसान भी तो आए हैं, अल्लाह के नबी हैं, उसके बाद इतने सहाबा हैं और इतने बड़े बड़े तारीख़ इस्लामी में नाम गुजरे हैं। किसी इस तरह किसी ऐसे फ़र्द को आइडियलाइज़ करके बार बार जो है वो बयान करना, वो हमें नहीं मिलता, किसी इंसान का इस तरह नहीं मिलता। वैसे तो हजूर की और इश्क रसूल की बात इलामा इकबाल ने की, उनका पैगाम ही इश्क रसूल है, लेकिन किसी शेर को भी तो कर सकता था। इलामा इकबाल, शेर भी तो ताकतवर होता है, शेर भी तो चीर फाड़ कर लेता है, शेर तो जंगल का बादशाह होता है। इसी तरीके से जो है इलामा इकबाल किसी और परिंदे को जो है, जिस तरह हमारा कौमी परिंदा चकोर है और एक मारखोर हमारा जो है वो कौमी जानवर है, उसमें से किसी को कर सकता था। लेकिन इलामा इकबाल ने सारे परिंदों को छोड़कर, जानवरों को छोड़कर, इंसानों को छोड़कर एक ईगल को आइडियलाइज किया और कहा कि मेरे नौजवानों को ऐसा होना चाहिए, मेरी उम्मत के, मेरी कौम के जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। और फिर उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इसको अपनी मंजिल आसमानों में। तो इलामा इकबाल उकाब की, शाहीन की, ईगल की क्यों बात करते हैं, ठीक है ना। फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे, कि मेरे शाहीन बच्चे हैं,
इनको बाल और पर दे ताकि ये उड़ सकें। फिर शाहीन की बात करता है अपने बच्चों के लिए। फिर इल्हाम इकबाल कहता है कि शिकायत है मुझे यार अब खुदावंदाने मकतब से कि मुझे जो है वो तालीमी इदारों से ये बड़ी शिकायत है कि सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का, कि शाहीन बच्चे हैं उनको जो है वो ज़मीन पर रहने का सबक दे रहे हैं, उनको उड़ना नहीं सिखा रहे। तो ये सारी बातें जो है इल्हाम इकबाल करता है शाही का जहाँ और है करगस का जहाँ और है। तो शाहीन शाहीन मेरे नौजवान शाहीन जैसे हों, मेरे नौजवान शाहीन बने, कोई और परिंदा क्यों नहीं, कोई और एनिमल क्यों नहीं, बार बार शाहीन की बात क्यों करता है। आज इल्हाम इकबाल की हम इस नज़म में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इल्हाम इकबाल उस दौर में आज से 100 साल पहले उनकी इतनी ऑब्जर्वेशन थी, वो इतना चीज़ों को गहराई से देखते थे, वो इतना गौर व फिक्र करते थे कि उन्होंने शाहीन को स्टडी किया हुआ था। अगर आप आज के दौर में एनिमल प्लानट या नेशनल जियोग्राफिक अगर आप देखें तो उसमें आपको मुख्तलिफ जानवरों के मतलब बताया जाता है। जदीद रिसर्च ये कहती है, जो जोलॉजिस्ट हैं या जो जानवरों पर रिसर्च करते हैं, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके ये सारे इनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जानवरों की लाइफ को स्टडी करते हैं, कैमरे से उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, एक चीज़ देखते हैं, वो ये बताते हैं। वो जब उनके ऊपर अब आप वीडियोस देखें कि शाहीन की बेसिकली ईगल की मेंटेलिटी क्या होती है, ईगल मेंटेलिटी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। वो सारी बातें आज की रिसर्च जो गोरे ने की है वो बताता है। इल्हाम इकबाल ने अपनी शायरी में उन बातों का जिक्र किया है। यानी इल्हाम इकबाल ने परिंदों को, इंसानों को, जानवरों को ऑब्जर्व किया, उनके अंदर की सिफात को ऑब्जर्व किया और कहा कि आइडियल अगर कोई हो सकता है मेरी उम्मत के नौजवान बच्चों के लिए तो वो शाहीन है। वो शाहीन को आइडियलाइज करें, शाहीन को देखें कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारता है। तो हम ईगल मेंटेलिटी को भी समझेंगे, उसके लिए आपको एक वीडियो भी रिकमेंड करेंगे, फिर आपकी जो है वो असेसमेंट भी हुआ करेगी। आज तो नहीं होगी, आज रिलैक्स हो जाएं, आज आपका कोई टेस्ट नहीं होगा क्लास के बाद, लेकिन कल से हर क्लास के बाद एक आपको ऑनलाइन लिंक दिया जाएगा, उसको आपने उसके क्वेश्चंस को आंसर होगा और फ़ौरन आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आप एंड पे जिनके पासिंग मार्क्स होंगे सारी असेसमेंट्स में, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो पास होंगे। तो वो ऐसे ऐसे हम पढ़ते चले जाएंगे। तो आज जो हम नज़म पढ़ रहे हैं एक ईगल के बारे में, इल्हाम इकबाल नज़म लिखते हैं, नज़म का नाम है शाहीन, नाम से जाहिर है। और उसमें शाहीन खुद से बात करता है। ये ईगल्स मोनोलॉग है, यानी डायलॉग होता है ना जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं, और मोनोलॉग होता है जिसमें एक बंदा खुद बात कर रहा होता है, ठीक है ना, खुद बयान कर रहा होता है, खुद बोल रहा होता है, या अपने आप से बात कर रहा होता है, या अपनी कहानी सुना रहा होता है। तो ईगल्स मोनोलॉग, ये शाहीन एक नज़म है जो आपको सेंड भी कर दी गई है टेक्स्ट फॉर्म में, आप उसको भी सामने रख सकते हैं। नज़म का आगाज़ होता है यहाँ से, किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज्क का नाम है आबोदाना। ये पहला शेर है, यहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं। और इसके बाद दरमियान में जब मैं 2 से 3 अशार पढ़ लूँगा तो मैं स्टॉप करके जो स्टूडेंट्स आगे हैं, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको इस क्लास की सारी गाइडलाइंस, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दरमियान में, या अगर टाइम बचा तो मैं आखिर में आप सब लोगों को लाजमी बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इस क्लास पे फोकस करें और क्लास के ख़त्म होने के बाद अब इंशाल्लाह बाकी सारी बातें भी कर लेंगे। तो 1 घंटे के अंदर हमने क्लास को ख़त्म करना है। 7:30 शुरू की है तो हमने 8:30 तक इसको रैप अप करना है। शेर पहला, गौर से सुने, फोकस कर लें। किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज्क का नाम है आबुदाना। अब ये कौन कह रहा है? ईगल कह रहा है, शाहीन कह रहा है। शाहीन अपनी कहानी सुना रहा है और इल्हाम इकबाल बताना चाह रहे हैं नौजवान बच्चों को कि शाहीन क्या क्या है, शाहीन की सोच क्या है, शाहीन के ख्यालात क्या हैं, शाहीन कैसे बात करता है और शाहीन चाहता क्या है। शाहीन अपने बारे में बता रहा है और इल्हाम इकबाल लिख रहे हैं। शाहीन कहता है कि मैंने उस कूड़ेदान से, खाकदा कहते हैं जहाँ पर खाक होती है, कूड़ा होता है, ये जहाँ पर कचरा होता है, किया मैंने उस खाकदान से किनारा, उस कूड़ेदान से, उस खाकदान से मैं दूर हो गया, मैं उससे दूर चला गया, ठीक है ना, मैंने उसको छोड़ दिया। और इस कूड़ेदान से मुराद ये है दुनिया, वो दुनिया को, जिस दुनिया के अंदर जो है हर बंदा रोटी के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। शाहीन चूंकि हवा में उड़ता है ना, वो नीचे से दुनिया को देख रहा है, कहता है किया मैंने इस खाकदान से किनारा, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। इस दुनिया के फजूल मशगूलात के अंदर, मशागिल के अंदर जो लोग लगे हुए हैं और रोटी के पीछे भाग रहे हैं और अपनी असल को भूल चुके हैं कि वो एक्चुअल में क्या थे, मैंने इससे किनारा कर लिया है। ये कूड़ेदान है, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, कूड़ेदान में आपको नजर आएंगे, वहां से खाना तलाश कर रहे होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ परिंदे आपको कूड़ेदान में, कचरे में नजर आएंगे, जहाँ चीथड़े, गोश्त या बचा हुआ खाना या इस तरह कूड़ा पड़ा होता है, वहाँ पर कोई जानवर, कोई परिंदे, कीड़े मकोड़े वहाँ से खाना तलाश कर रहे होते हैं। तो इल्हाम इकबाल कहता है कि शाहीन ये कहता है कि इस दुनिया में, ये दुनिया तो बड़े मकसद के लिए थी, लोगों ने इसको खाकदान बना लिया और यहाँ पर रोटी के पीछे पड़ गए, रोटी के पीछे पड़ गए, रोटी तलाश कर रहे हैं। हर बंदे को ये, हम पढ़ इसलिए रहे हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर इसलिए बन रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, पर रोटी चाहिए, पैसा चाहिए, और हम अच्छा घर बना सकें, अच्छी शादी हो सके और जनाब अच्छे पैसे कमा सकें, बस। इल्हाम इकबाल कहता है कि रिस्क को हमने रोटी से तशबीह दे दी है। हमने या अल्लाह रिस्क दे
तो रिस्क क्या सिर्फ रोटी होती है? रिस्क क्या सिर्फ खाने पीने का नाम है? रिस्क तो होता है, अल्लाह ताला की हर अता को रिस्क कहते हैं। तो किया मैंने इस खाकदां से किनारा, कि जिस दुनिया के अंदर जो है, जो एक कूड़ेदान बन के रह गई है, जहां पर हर कोई रोटी के पीछे भाग रहा है, मैं इसे किनारा करके उड़ के दूर चला गया, जहां रिस्क का नाम है आबोदाना, जहां रिस्क को सिर्फ तशबीह दी जाती है रोटी से, दाने से, खाने पानी की पीने की चीज़ों से। हालांकि रिस्क तो ईमान भी रिस्क है, इखलाक भी रिस्क है, पर्सनैलिटी भी रिस्क है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें सारी रिस्क हैं। आपके अंदर जो सलाहितें हैं, अगर आप उनको पॉलिश नहीं करते और आप उनको ज़ाया कर देते हैं, तो आप अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क का जो है, तो इल्लामा इकबाल कहता है कि असल, यह शहीन कहता है कि असल चीज़ तो यह है कि मैं उड़ना जानता हूँ, मेरे अंदर दिलेरी हो, मेरे अंदर बहादुरी हो, मैं लड़ सकूँ, मैं बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर सकूँ, ये मेरा पोटेंशियल है, मेरे अंदर ये ताकतें हैं। मेरे अंदर सिर्फ ये नहीं है कि मैंने 24 घंटे इसी चीज़ की फिक्र करनी है कि रोटी मिल जाए, रोटी नहीं मिल रही तो मैं ख़त्म हो गया, ओ भूख लग गई है, ओ जनाब खाना नहीं मिल रहा, ओ जनाब तनख्वाह कम हो गई है, ओ जनाब माशी हालात ख़राब हो गया, ओ रोटी कहाँ से आएगी, ओ मेरे बच्चों की रोटी कहाँ से आएगी। बस रोटी रोटी रोटी, ज़िंदगी का मकसद इससे बड़ा है। ठीक है, खाना पीना हमारी ज़रूरत है, ख्वाहिशात हमारी ज़रूरत है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ ये खाना पीने का नाम नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। अल्लाह ताला ने रिस्क में और भी बड़ा कुछ दिया है, वैल्यूज़ दी हैं, एथिक्स दी है, हमें पोटेंशियल दिया है, दुनिया को फतह करने का जो है वो हमारे अंदर वो करंट रखा है। तो मैंने उस खाकदां से, उस दुनिया से, या उस तरह के लोगों से मैंने किनारा कर लिया जिन्होंने रिस्क को रोटी से तशबीह दे के बस हर परिंदे को, शायनी कहता ना कि मुझे सिर्फ भूख की नहीं है, मुझे फिक्र होती है कि मैं उड़ना सीखूं, मैं बुलंदियों पे जाऊं, मैं दुनिया को एक्सप्लोर करूं, मैं नई नई जगहों पे जाऊं। बाकी परिंदों को हरदम ये फिक्र होती है कि मेरा घोंसला, मेरे बच्चे, उनको रोटी मिल जाए, मैं कहीं से बचा हुआ खाना मिल जाऊं, मैं किसी से मांग के खाना खा लूं, मुझे किसी दुकान पे कूड़े से मैं खाना लेके उचक ले जाऊं। तो उन्हें सिर्फ रोटी की फिक्र है। तो कहता है कि इस दुनिया से जहाँ हर कोई रोटी के पीछे भाग रहा है, अपना घर बना रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, मैं इस दुनिया को ऐसे नहीं देखता। ये पहला शेर है, ये शहीन की मेंटेलिटी को बयान कर रहा है। किया मैंने उस खाकदां से किनारा, जहां रिज्क का नाम है आबोदाना। क्योंकि शहीन बोल रहा है तो वो अब आबोदाना, क्योंकि परिंदे दाना खाते हैं, तो वो अपनी परिंदों की कम्युनिटी के अंदर बात कर रहा है ना। तो बाकी परिंदे, जिस तरह एक इंसान है तो बाकी इंसानों पे बात करेगा, तो शहीन कह रहे हैं यहाँ बाकी परिंदे जो है वो आबोदाना, रोटी, इसके पीछे पड़े हुए हैं, बस दाना 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 पानी, इसके पीछे पड़े हुए। इससे बढ़कर जो है वो अपना पोटेंशियल नहीं देखते। और मैंने देखा है कि मेरे अंदर पर है, मेरे अंदर फिजाओं में उड़ने का, और तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, दुनिया को एक्सप्लोर करने का जो है मेरे अंदर एक वो पोटेंशियल है। तो मैं उसको ज़ाया करके सिर्फ रोटी की मगर सारी ज़िंदगी लगा दूँ। तो पहला शेर कि मैंने इस खाकदां से, और इसमें हमें बात समझ आई कि जो फ़र्द सारी ज़िंदगी सिर्फ रोटी रोटी की फ़िक्र में और उसी को हासिल करने से ज़्यादा अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर की कसरत, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की लत ने तुम्हें गफलत में डाल दिया और तुम कब्रों तक पहुंच जाते हो, तो इसी की फिक्र में ज़िंदगी गुजार दे। तो वो गोया कूड़ेदान में उसने ज़िंदगी गुजार दी। उसने अपनी ज़िंदगी को, इतनी बड़ी ज़िंदगी को जो है वो बहुत छोटा एस्यूम करके उसके मतलब बहुत छोटा सोचा है, और बहुत छोटी और घटिया प्लानिंग की है कि सिर्फ रोटी। ना उसने कोई अखलाक की फ़िक्र की है, ना किरदार की फ़िक्र की है, ना दुनिया में बड़े बड़े काम करने की फ़िक्र की है, बस रोटी कमाने की फ़िक्र की है। पढ़ा है तो इसलिए पढ़ा है, डॉक्टर बनाया तो इसलिए बना है, इंजीनियर बनाया तो इसलिए बनाया, बाकी काम किए इसलिए कि बस मुझे जो है मैं अच्छा पैसे कमा सकूं और अच्छा खा सकूं, दैट्स ऑल। उसका और कोई बिगर पर्पस नहीं है, बिगर मॉरल पर्पस नहीं। तो किया मैंने इस खाकदां से किनारा, जहां रिज्क का नाम है आबोदाना। ये पहला शेर है। और अगला शेर उससे भी खूबसूरत। एक शहीन कहता है, बयाबां की खलवत खुश आती है मुझको, अजल से है फितरत मेरी राहिबाना। कि आगे को शाहीन कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं जंगलों में निकल जाऊं, फिजाओं में निकल जाऊं, सहराओं में निकल जाऊं, वहाँ पर जो खलबत है ना, ब्याबा कहते हैं जंगल को, खलबत कहते हैं अकेलेपन को, तन्हाई को, जब बंदा अलोन होता है, अकेला होता है। बेआबा की खलबत से दिल करता है कि मैं दुनिया के शोर से, ये जो है हॉर्न और जनाब बिल्डिंगें और जनाब धुआं या आलूदगी, और ये दुनिया में शोर गुल है, और दुनिया में मसले ही मसले हैं, एक काम के दूसरे का, मेरा दिल करता है कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर वो सूफियों की तरह जो है वो रहबाना अंदाज अपनाते हुए जो है वो दुनिया से दूर होकर एक अलहदा जंगलों में चला जाऊं, और वहाँ पर मैं नेचर को एक्सप्लोर करूं, फितरत को एक्सप्लोर करूं, ज़िंदगी के मकसद को एक्सप्लोर करूं। जिस तरह हजूर जो है वो मक्का के उन सारी उस दुनिया के अंदर, जो मक्का के अंदर वो बुत परस्ती, वो शिरक, वो लड़ाई, वो झूठ मक्कारी, वो पैसा, उससे निकल कर उनका दिल करता था कि मैं गारे हीरा में जाके ज़िंदगी के मकसद को तलाश करूं, अपने रब को तलाश करूं, अपने क्रिएटर को तलाश करूं। तो वही मिजाज शहीन का है कि वो कहता है कि मैं इन जंगलों से, ये जो है ये इस दुनिया से निकल कर बयाबा की खलवत में दिल करता है कि मैं हवाओं में अकेला उड़ूँ, मैं दुनिया को अकेले एक्सप्लोर करूँ। बेआबा की खलवत, बेआबा की जो तन्हाई है ना,
मुझे ज़्यादा पसंद है, जहाँ मुझे सोचने का, अपने चीज़ों के बारे में रिकन्सिडर करने का, जो है कंटेम्पलेट करने का, पॉन्डर करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। मुझे वो वाला माहौल चाहिए, मुझे वो वाला जो है वो एनवायरनमेंट चाहिए। तो मैं इसलिए जंगलों में अकेला उड़ता फिरता हूँ। बेआबा की खलवत खुश आती है मुझको, कि बेआबा की जंगलों की जो तन्हाई है दुनिया से कट के, उससे मुझे खुशी होती है, उससे मुझे मज़ा आता है, उससे मुझे एक रिलीफ मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। अजल से है फितरत मेरी राहबाना, मेरी डे वन से, जब दुनिया बनी बनी थी उससे पहले से जो मेरी फितरत है ना, मेरी जो नेचर है, वो तो राहिबों वाली है। राहिब क्या करते हैं, दुनिया को छोड़कर जंगलों में निकल जाते हैं। तो वो कहता है कि मेरी फितरत भी ऐसी है कि मुझे दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया के इन लज्जात में, दुनिया के इन मज़ों में, दुनिया के इन कलर्स एंटरटेनमेंट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने आप को और अपने एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तन्हाई के अंदर ज़िंदगी के मकसद को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं अकेला निकल जाता हूँ और बयाबा की तन्हाइयाँ मुझे पसंद आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा शेर है, ये सारा ईगल की मेंटालिटी को बयान कर रहा है। और इलामा इकबाल चाहते हैं कि मेरी उम्मत के नौजवान ईगल बन जाएं, मेरी उम्मत के नौजवान, ये बच्चे, मैं और आप जो सुन रहे हैं, ये जो यूथ है, ये शाहीन जैसी बन जाए, इनकी सोच शाहीन जैसी हो जाए। तो अब देखें कि किस तरह हम रिलेट करेगा इलामा इकबाल जो है वो शाहीन को इन बच्चों के साथ। आगे आगे कहता है जी, दूसरा शेर हो गया, पहला था किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज़्क़ का नाम है आबुदाना, बयाबां की खलवत खुश आती है मुझको, अजल से है फितरत मेरी राहिबाना। क्या ही अच्छा हो अगर आप इन अशार को याद कर लें, बड़ी खूबसूरत नज़म है। और अगले शेर में इकबाल फरमाते हैं, ना बादे बहारी न गुलची न बुलबुल न बीमारी नगमाए आशकाना। वो कहता है कि एक होता है बाग, बाग के अंदर फूल होते हैं, ज़रा ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, वहाँ पर वो माली भी होता है जो फूलों को तोड़ता है, ठीक है ना, फूलों को तोड़ता है, गुलची फूलों को तोड़ने वाले को कहते हैं। बुलबुल भी होता है, कहते हैं जब बहार आती है, जब फूल वगैरह उग जाते हैं और जनाब पूरी बहार अपने जोबन पर होती है, तो बुलबुल भी आ जाते हैं। फिर बुलबुल चहचहाते हैं, गुनगुनाते हैं, वो बहार को देख के, फूलों को देख के खुश होते हैं। तो वो कहता है कि ना बुलबुल ना बादे बिहारी ना गुलची, वो उसने उस पूरी बाग को, शाहीन कहता है कि ये दुनिया के कलर्स हैं, ये दुनिया की इंटरटेनमेंट है, ये दुनिया, अब ये एक फिल्म आ रही है, फिर नया ड्रामा आ रहा है, फिर नया गाना आ रहा है, फिर नया वर्ल्ड कप आ रहा है, और ये जनाब कलर्स हैं और इंटरटेनमेंट है, और एक के बाद दूसरा सीजन है, एक मीम के बाद दूसरी मीम आ रही है, एक ड्रामे के बाद दूसरा ड्रामा आ रहा है, ठीक है। तो ये ड्रामे, फिल्म इंडस्ट्री, गाने, मज़े, एक के बाद एक ब्रांड, एक के बाद एक ब्रांड, वो उस पूरे इस दुनिया को, जिसके अंदर, ये जो दुनिया है जिसके अंदर कलर्स ही कलर्स हैं, ठीक है ना, इसमें जो है वो मस्तियाँ हैं, इंजॉयमेंट करने की कई चीज़ें हैं। वो कहता है कि मैंने इनसे अपने आप को अलहदा कर लिया है, मैं अपने बड़े मकसद पर फोकस कर रहा हूँ। ना बादे बहारी, ना मुझे लुभाती है बाग की ठंडी ठंडी हवाएं, ना मुझे वो रंगारंग फूल लुभाते हैं, ना मुझे वो बुलबुल के जो चहचहाने हैं वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ना मुझे फूल तोड़ने वाला, यानी उस सारे सिस्टम से मैं बाहर निकल कर जो है वो अपनी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अपने मकसद पे फोकस करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि इलामा इकबाल चाहता है कि मेरी मेरी जो कौम के बच्चे हैं वो शहीन जैसे हो जाएं। ये दुनिया के अंदर ज़हर है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसमें कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जनाब कलर्स हैं और फेम गेम है और वायरल होने का शौक है और उल्टी सीधी हरकतें हैं और गालम गलोच है, रोस्टिंग है और पता नहीं क्या क्या है। ये एक पूरी दुनिया है जिसके अंदर तरह तरह के कलर्स हैं, कई गलत हैं, कई अच्छे हैं। तो इलामा इकबाल कहता है कि शाहीन तो अपने पोटेंशियल पे फोकस करता है कि मेरे अंदर क्या स्किल है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी पे कितना काम, मैंने इस दरिया के रेले के साथ तो नहीं बहना कि हर बंदा नाच रहा है मैं भी नाचने लग पड़ूँ, हर बंदा जो है वो गा। तो वो इन सारी चीज़ों से, वो इंटरटेनमेंट्स और जितने कलर्स हैं जो इंसान से बड़े बड़े गलत काम करा देते हैं, इंसान से बेहयाइयाँ करा देते हैं, इंसान को इस तरह अपने अंदर घुमा देते हैं कि आप गानों के अंदर, फिल्म के अंदर, नाच गाने के अंदर गुम हो जाते हैं और आपका दिल करता है कि इस तरह मस्ती होती रहे। तो इलामा इकबाल कहता है कि शाहीन कहता है अगर मैं इस काम में पड़ गया तो मैं अपना फोकस, अपनी पर्सनैलिटी, अपना पोटेंशियल ज़ाया कर दूंगा। तो मैं नबी मारिए नगमाए आशिकाना, ये आशिकाना, ये गाने, ये रोमांटिक सॉन्ग्स, ठीक है ना, ये फिल्म गाने, ये प्यार मोहब्बत की कहानियाँ जो नॉवेल्स के अंदर हैं, ड्रामों के अंदर हैं, फिल्मों के अंदर हैं, ये आशिकाना नगमे, ये रोमांटिक सॉन्ग्स, यानी यही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना। इसी इसी को बच्चे इसी के पीछे पागल हो रहे हैं ना, हमारी यूथ इसी के पीछे पागल हो रही है कि जो है वो इश्क मुआशकी और नाच गाना और प्यार मोहब्बत। तो वो कह रहा है कि इन सारे कलर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुझे ना इनकी तरफ कोई रगबत है, मुझे पता है कि वक्त का ज़िया है, ये मेरी पर्सनैलिटी को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, मैं इनसे आज़ाद होकर जो है वो अपने आप को और अपनी ज़ात को और अपनी खुदी को पहचानना चाहता हूँ, जिसको इकबाल बार बार कहते हैं, खुद ही अपने आप को जानो कि तुम इतने छोटे नहीं हो, तुम अल्लाह ताला के खलीफा हो, तुम्हारा काम नाचना नहीं है। तुम अपनी पर्सनैलिटी को देखो, तुम अपने पोटेंशियल को देखो, तुम अपनी हैसियत को देखो, तुम बहुत बड़ी चीज़ हो, तुम बहुत बड़े काम के लिए आए हो, ठीक है ना। तुम्हारा काम किसी लड़की के पीछे रोना नहीं है,
ठीक है ना। तुम्हारा काम जो है वो एक एक नंबर और दो दो नंबर का कम आ गए हैं तो उस पर आंसू बहाना और नाराज हो जाना। तुम इतने कमज़ोर नहीं हो, तुम दुनिया में बड़े बड़े काम करने के लिए आए हो, तुम्हारे मकसद बड़े हैं। तुम्हारा काम सिर्फ रोटी की टेंशन और अच्छी जॉब और चंद हज़ार की पे की नहीं, बल्कि ये भी करना है, ये ज़रूरत है, लेकिन तुम एक बिगर पर्पज़ के लिए, तुम बड़े काम के लिए आए हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खलीफा बना के भेजा है। तो वो इस सारे सिस्टम से निकलो, इन सारे रोलों और झंझटों से निकलो। ना वादे बहारी, ना गुलची, ना बुलबुल, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये फूल तोड़ने वाले, ये बुलबुल गुनगुनाने वाले, मुझे किसी चीज़ ने, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये बेहयाई, ये कलर्स, ये मुझे किसी चीज़ ने मुतासिर नहीं किया। ना बीमारी है नगमा याशखाना, ना मुझे एडिक्शन हुई है, ना मुझे बीमारी लगी है ये उल्टे सीधे गाने सुनने की। मुझे इस तरह की भी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं फोकस करना चाहता था अपने मकसद पे। तो शाहीन बता रहा है, शाहीन बयाबा में जंगलों में उड़ता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है कि मैंने ऐसा किया, तो मुझे इन चीज़ों ने बिल्कुल मुतासिर नहीं किया। तो इकबाल चाहते हैं कि मेरे ये बच्चे, मेरी ये उम्मत के नौजवान शाहीन जैसे बने, ये बेनियाज हो जाएं दुनिया से, बेरगबत हो जाएं और फोकस करें अपने मकसद पर, अपने खुदा पर, उस खुदा की रज़ा पर। ना बादे बहारी, ना गुलची, ना बुलबुल, ना बीमारी, ये नगमाए आशिकाना। और उसके बाद इकबाल कहता है, यानी इकबाल का शाहीन कहता है, शाहीन अपनी बात बता रहा है, ख़याबानियों से है परहेज़ लाजिम, अदाएँ हैं इनकी बहुत दिल बराना। ख़याबानी वही हैं जो सब लोग एक बाग से वाबस्ता हैं, यानी बाग से वाबस्ता माली है, बुलबुल है, फूल हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, जिनका पिछले शेर में जिक्र किया है। ये सारी ख़याबानी है, यानी इस तरह के लोग जिनका काम नाचना गाना, ठीक है ना, जो है वो कभी उसकी बात, कभी फलाने को देखो, फलाने को देखो, फलाना ये कर रहा है, फलाने के इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, फलाने की जनाब वो वीडियो वायरल हो गई है। जिनका काम नाचना गाना, बेहुदा बातें करना, फजूल बातें करना, गालियाँ बकना, ठीक है ना, इंटर दुनिया को सिर्फ मज़ा समझना और खा ले पी ले जी ले इंजॉय कर ले ज़िंदगी का, बस ये मकसद जो समझते हैं। तो इलामा इकबाल कहता है कि शाहीन कहता है कि अगर मैं इनके साथ रहूँगा ना, इस तरह के लोगों के साथ रहूँगा, इस तरह के दोस्तों के साथ रहूँगा, इस तरह की कंपनीज में रहूँगा, तो ये तो मुझे लुभा दें कि ये दुनिया तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, दुनिया तो बड़े मज़ेदार लगती है, इस दुनिया के अंदर तो कलर्स हैं, उनके अंदर गुम हो जाने का और उस शराब की मस्ती में खो जाने का दिल तो करता है कि दुनिया तो अपनी तरफ लिबाती है, दुनिया तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दुनिया के अंदर तो टेम्पटेशंस हैं और शैतान भी है और हमारी ख्वाहिशात भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जायज़ तरीके से अगर हों तो ठीक है, लेकिन ये जो सारा कुछ है, जो बदइखलाकी और बेहयाई है, वो तो कहते हैं इनकी अदाएँ जो हैं, ये जितने जो जिनका मकसद दुनिया में सिर्फ मज़ा करना है और मस्ती करना है, और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने लोग हैं, इस सिस्टम से वाबस्ता जिनका काम खाना पीना और पैसा कमाना और मज़ा करना है, इनके साथ रहो ना तो अट्रैक्ट बड़ा करते हैं लोग, दिल बड़ा करता है इस तरफ जाने का, दिल बड़ा करता है कि मैं भी जनाब जो है वो कोई जो है वो टिकटॉक पे ऐसी कोई वाहियात हरकत करूँ कि जनाब मुझे अटेंशन मिले, लोग के क्या बात है जनाब, क्या डांस किया जनाब, क्या फॉलोअर्स हैं जी, इतनी फॉलोइंग है और क्या बात है और क्या हुस्न है और क्या अदा है। तो कहता है कि ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट तो बड़ा करती हैं, बींगा नौजवान, एक नौजवान होते हुए दिल तो बड़ा करता है, लेकिन जो इस दलदल में बह गया वो बह गया, इससे परहेज करना ज़रूरी है। शाहीन कहता है कि अगर मैं तोतों के साथ रहा तो मैं भी तोता बन जाऊंगा, मैं बकरियों के साथ रहा तो मैं भी बकरी बन जाऊंगा, मैं कव्वों के साथ रहा, तभी इकबाल कहता है ना कि शाही का जहाँ और है, करगस का जहाँ और, हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही बच्चे को सोबत जाग। इलामा इकबाल कहता है कि जाग कहते हैं कव्वे को, कि एक बच्चा कव्वों की कंपनी में चला गया, शाहीन का बच्चा, तो वो भी कव्वा बन गया, वो भी कव्वों जैसी हरकतें करने लग पड़ा, वो भी कव्वों की तरह जो है वो किसी परिंदे का छोटा बच्चा है उसके घोंसले से निकाल के मजलूमों पर जुल्म करने लग पड़ा, तो वो भी कव्वे जैसा हो गया, वो भी हर टाइम शोर मचाने लग पड़ा। तो जिस तरह की कंपनी होगी, जिस तरह के माहौल और इन्वायरमेंट में रहोगे, आपके ऊपर असरात तो होंगे। आपकी कंपनी बुरे दोस्तों की है तो आप भी बुरे होगे। आपके दोस्त गालियाँ देते हैं, आप में भी गालियाँ वाली आदत आ जाएगी। आपके दोस्त जो है वो फिल्में गाने और इन चीज़ों के अंदर पड़े हुए हैं तो आपके अंदर भी वो डेफिनेटली चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो ये तो कंपनी से होता है, तो अपने दोस्त ठीक चुने। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, शाहीन की ये सिफात में से आता है। और अगर आप गोरे की जो अब की रिसर्च है, जो हम एनिमल प्लेनेट पे देखते हैं, नेशनल जियोग्राफिक में देखते हैं, वहाँ पर पता चलेगा कि शाहीन किसी दूसरे परिंदे के साथ नहीं उड़ता जो शाहीन ना हो, क्योंकि उसे पता है कि तोता तो यहाँ पे उड़ता है, कौवा यहाँ तक उड़ लेता है, कबूतर यहाँ तक उड़ लेता है, मेरा काम तो बुलंदियों पे जाना है, मेरे मकसद तो बड़े हैं। मैं इनके साथ रहा तो मेरी परवाज़ भी छोटी हो जाएगी, मेरी सोच भी छोटी हो जाएगी, मेरी हरकतें भी छोटी हो जाएंगी, मैं भी नीचो नीच हो जाऊँगा। तो ख़याबानियों से है परहेज़ लाजिम। ये जो इस बाग से वाबस्ता जितने लोग हैं, इनसे दूर रहना पड़ेगा, इस कंपनी से बचना पड़ेगा, इस माहौल से निकलना पड़ेगा। अदाएं हैं इनकी बहुत दिल बराना, इनकी जो अदाएं हैं वो बड़ी दिलकश हैं, वो बड़ी दिल को लगती हैं, बड़ा दिल करता है ऐसा होने का, बड़ा दिल करता है इस कंपनी में जाने का, बड़ा दिल करता है
इस माहौल में जाके एंजॉय करने का और मज़े करने का और ज़िंदगी के मकसद को भूल जाने का और मस्ती करने का और हर गलत काम करने का और दिल जो कह रहा है वो करने का। तो शहीन कहता है कि अगर बचना है तो इस माहौल से निकलो, इस कंपनी से निकलो, इस इन्वायरमेंट से निकलो, तब शहीन बनोगे, तब जुर्रत आएगी, तब बहादुरी आएगी, तब लड़ने और अल्लाह ताला की आगे लड़ने मरने का जज्बे आएंगे। ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब तुम इस कंपनी से निकालोगे अपने आप को, इस माहौल से निकालोगे, जब तुम अपना जो है वो आइडियल जो है वो डकी भाई को समझोगे, या अपना आइडियल जो है वो किसी और रोस्टर को समझोगे जो लोगों की इज्जतें उतारता है, किसी प्रैंकस्टर को समझोगे, या जो है वो जिसकी ज़िंदगी का कोई बड़ा बिगर पर्पज़ नहीं है, तो आप उसको अपना सब कुछ समझोगे। ठीक है, तो फिर तुम्हारे आइडियल जब ये बनेंगे, तुम्हारी हरकतें भी उन जैसी हो जाएंगी, तुम्हें वही लोग इंस्पायर करेंगे। तो अपना आइडियल हज़रत अली को बनाओ ना, अपना आइडियल हज़रत उस्मान को बनाओ, हज़रत उमर को बनाओ, हजूर को बनाओ, अपनी हीरोइन जो है वो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को बनाओ, इन एक्टर और एक्ट्रेसेस की बजाय। तो इनकी कंपनी से निकलोगे तो कुछ बड़ा कर सकोगे ना। तो खयाबानियों से है परहेज, दुआई इनकी बीमारी की तरह परहेज करना है कि इससे परहेज करें, इनसे दूर रहें, परहेज शर्त है। खयाबानियों से है परहेज लाजिम, अदाएँ हैं इनकी बहुत दिल बराना, इनकी अदाएँ तो बड़ा दिल दिल को लगती हैं और माइल करती हैं, तो मैं इनसे परहेज़ करता हूँ। जैसा रोज़े में इंसान खाने पीने से परहेज़ करता है, ठीक है ना, जब आपके पेपर हों तो आप टीवी और कंप्यूटर और मोबाइल बंद कर देते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करता है ना। उसके अंदर कई चीज़ें हैं, आप मैंने फोकस करना है पढ़ाई पे तो मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, आपसे मोबाइल ले लेते हैं पेरेंट्स, आपका टीवी बंद हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो शहीन कहता है कि ये खयाबानी, ये बाग और ये नाच गाना और ये ज़िंदगी के जो मज़े हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं मुझे, तो मैं इनसे परहेज़ करता हूँ, मैं इनकी तरफ नहीं देखता, ताकि मैं अपने आप को जान सकूँ, ताकि मैं अपने आप को पहचान सकूँ। तो ये है जी चौथा शेर। और उसके बाद जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। हवाए बयाबां से होती है कारी, जवां मर्द की ज़रबते गाजियाना। वो कहता है कि हवाए बयाबां, वो शुरू में कहा ना कि बयाबां की खलवत खुश आती है मुझको, बयाबान कहते हैं जंगल को, कहते हैं ये जो जंगल की हवाएं हैं ना, एक तो कहते हैं ना इसको हवा लग गई है, इसको जवानी लग गई है, इसको जनाब बड़े शहर की हवा लग गई है, इसको यूनिवर्सिटी की हवा लग गई है, इसको यूरोप की हवा लग गई है, तो ये ख़राब हो गया। एक तो हवा है जिसको इकबाल ने कहा है बाग, जहाँ पर हर तरह के कलर्स और मज़े हैं, जो खाकदां से तशबीह दी है, किया मैंने इस खाकदां से किनारा जहाँ रिज़्क़ का। तो एक तो वो दुनिया है, ठीक है ना, और एक है कि एक नेचुरल दुनिया, हवा जंगलों जंगलों में जा निकल जाता है। हवाएं ब्याबा, वो कहता है कि ये जो इस जंगल की हवा है ना, ये असल हवा है, इससे जो है ना होती है कारी, मज़ीद स्ट्रांग होती है, मज़ीद एक्यूरेट होती है, मज़ीद मजबूत हो जाती है। क्या चीज़? जवान मर्द की ज़रबते गाजियाना, कि जो जवान मर्द होता है ना, जो मर्द का बच्चा होता है, उसकी जो ज़रब है, उसके अंदर जो ताकत है, उसके जो डोले हैं, उसमें जो जुर्रत है, उसकी कारी ज़रब, यानी कि वो किसी चीज़ पे ज़रब लगाए तो वो एक्यूरेट लगे, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, उसमें ताकत है, उसका निशाना पक्का हो। तो वो कहता है कि ये तो ज़ाहिर है कि जब इस तरह के माहौल से निकलोगे और किसी इस तरह के माहौल में रहोगे जहाँ पर पता चले कि तुम में कितनी जान है, जंगलों में रहोगे, सख्त हवाओं में उड़ोगे, तूफ़ानों में रहोगे, तो फिर मजबूत होगे ना। अगर बिस्तर के अंदर जो है वो तकिए, दो तकिए लेके और कंबल लेके सोए रहोगे या पड़े रहोगे, तो तुम्हारा जिस्म भी तो नरम हो जाएगा ना। तुम्हारा जिस्म तो धूप में मजबूत होगा, धूप में निकलोगे, जिद्दोजहद करोगे, जफाकशी करोगे, हिम्मत करोगे, कबूतर की तरह सामने बिल्ली आएगी तो आंखें बंद कर लोगे, तो फिर बुजदिल ही रहोगे ना। तो वो कहता है कि जंगलों में निकलने से, बड़े बड़े काम करने से और इस तरह की दो नंबर चीज़ों से अपने आप को निकाल कर कुछ बड़ा करने से और बड़े बड़े वेंचर्स करने से इंसान मजबूत होता है, इंसान की ज़रब मजबूत होती है, इंसान के पर मजबूत होते हैं। शेनी कहता है ना, मैं बाग में बैठा रहूँ बुलबुल की तरह और वहाँ गाने गाता रहूँ और दुनिया को सिर्फ नाचना गाने ही समझूँ, तो मेरे अंदर ताकत कहाँ से आएगी, जुरत कहाँ से आएगी? वो जो शाहीन इतना ऊंचा उड़ लेता है, वो जो शाहीन जिस पर निगाह डालता है उसको चीर फाड़ के रख देता है, वो जो ताकत है, वो जो जुरत है, जो हज़रत अली में थी, जो हज़रत उमर में थी, वो इस दुनिया से बेरगबत होकर तो आई थी, वो उस दुनिया से बेनियाज होकर तो आई थी। ठीक है ना। तो वो शाहीन कहता है कि इन जंगलों में निकलोगे तो तभी वो पर मजबूत होंगे ना, तभी वो जिगरा आएगा, तभी वो ऊंची उड़ान का हौसला आएगा, तभी बड़े काम करने का दिल करेगा ना, तभी छोटी छोटी घटिया हरकतें और छोटी छोटी बातों पे रोना बंद करोगे। या तो अपने आप को कमज़ोर कर लो कि मेरे दो नंबर काम आ गए हैं, वो रो रही है, रोती जा रही है या रो रहा है, या इतनी इतनी बातों पे रो लो, या जो है कोई बड़ा गम लो, कोई बड़ा गम लो, जैसे फ़लस्तीन का गम है, जैसे मुसलमानों का गम है, जैसे उम्मत का गम है, कोई बड़ा गम खाओ, कोई बड़ा गम खाओ कि जिसके बदले में उस गम को खाने के बाद तुम कोई बड़े काम कर सको। एक होता है छोटा गम जो अपनी ज़ात के साथ भी, मेरे साथ ये हो गया और मेरे से इतना नुकसान हो गया, वो रो रहा है, और एक होता है बड़े गम, बड़े दुख लेना, बड़ी टेंशन लेना।
ठीक है ना। तो वो कहता है कि ये इधर रहोगे तो फिर तो बुलबुल की तरह, कबूतर की तरह कमज़ोर हो जाओगे, शाहीन तो नहीं फिर बनोगे। तो इसलिए मैं जंगलों में उड़ता हूँ, मैं उन तूफ़ानों में उड़ता हूँ, मैं उन बारिशों में उड़ता हूँ कि तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ठीक है ना। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। तो बुनियादी तौर पर वो इन ऐसे सख्त माहौल में अपने आप को खुद लेके जाता है ताकि वो खुद अपने आप को मजबूत कर सके। क्योंकि इंसान जब तक सख्त माहौल में नहीं जाएगा, जब तक वो गर्म पानी से सर्दियों में नहाता रहेगा, तो उसकी बॉडी ठंडे पानी से नहाने का हौसला नहीं रखेगी। जब तक जो है वो एसियों और हीटरों के आगे बैठा रहेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो वो मर्द को मर्द बनाता है, पावरफुल बनाता है कि दुनीम इनकी ठोकर से सेरा दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो वो तो इस तरह का मर्द को मर्द बनाना चाहता है कि जिससे शेर डरें, जिससे जो है वो जो है वो भेड़िए डरें, जिससे जो चीर फाड़ करने वाले लोग हैं वो उसके नाम से कांपें। तो जो मुसलमानों की शान हुआ करती थी। तो हवाए बयाबा से, जंगल की हवाओं में मुश्किल हालातों में रहने से, बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करने से इंसान मजबूत होता है, उसके पर मजबूत होते हैं, उसकी सलाहियतें पॉलिश होती हैं। तो मैं तो ये करना चाहता हूँ। तो जवां मर्द की ज़रबत गाजियाना, गाजियाना ज़रब जो है ना, जो उसकी ललकार है, जो उसकी उसका निशाना है, वो तभी एक्यूरेट होगा, तभी मजबूत होगा, तभी वो प्रैक्टिस उसकी होगी जब वो हवाए बेहबा जंगलों की हवाओं में जाएगा। ठीक है ना। वो अपने आप को अकेला करके दुनिया से हटाकर जो है वो ऐसे ऐसे मकामात पे जाएगा कि जहाँ पर कोई जाने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो इससे मेरी, वो कहता है कि असल रिस्क तो ये है, असल रिस्क तो ये है कि मैं अपने अंदर को पहचान के उसको पॉलिश कर लूँ और अपने आप को बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा ग्रो कर लूँ, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डिवेलप कर लूँ। तो वो तो इन कामों से नहीं आएगा, उसके लिए तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और उसके बाद कहता है अगला शेर, ये सारी बातें शाहीन कर रहा है, अपनी स्टोरी सुना रहा है। वो कहता है हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जायदाना। वो कहता है कि शुरू में किया मैंने उस खाकदान से किनारा जहाँ रिस्क का नाम है आबोदाना, कि जहाँ पर सिर्फ रोटी खाने का नाम ही रिज्क है, रोटी के पीछे भागने का नाम ही रिज्क है। वो कहता है कि ये जो मैं परिंदों का शिकार करता हूँ, मैं एक्चुअली तो मेरी ज़रूरत है, जाहिर है मोमिन ने खाना तो खाना ही है। बंदा है मोमिन अगर खाना नहीं खाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो। खाना पीना कमाओ, अच्छा कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, हलाल कमाओ, बिल्कुल कमाओ, उसके लिए मेहनत करो। लेकिन ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना ना समझो। ज़िंदगी का मकसद बड़ा है, वो अल्लाह की रज़ा है, वो अल्लाह ताला के लिए कुछ कर गुजरने का, इस दुनिया में बड़े बड़े काम करने का नाम है। ठीक है ना। वो दुनिया को जो है वो फ़तह करने और लीड करने का नाम है। ठीक है ना। तो बरतर अंदेशा है सूदो से है ज़िंदगी। ज़िंदगी जो है वो नफ़े और नुकसान के कॉन्सेप्ट से एक ऊपर की चीज़ का नाम है। ठीक है। हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि ऐसा नहीं है कि मुझे ये बस खाना चाहिए, रोटी चाहिए, पैसा चाहिए, ये तो मेरी नीड है। जो मैं पैसे कमाता हूँ या जो मुझे, ये मेरी नीड है, एक ज़रूरत है। इसके बगैर ज़िंदगी की डिज़ायर्स है ना, ये तो ज़िंदगी की नीड्स है, इंसानी बॉडी ही नहीं चल सकेगी। तो शाहीन कहता है कि मैं जो हमामों कबूतर का शिकार करता हूँ, ये बुनियादी तौर पर मेरी ज़िंदगी तो बाज की जाहिदाना, जाहिदाना वो होता है जो इबादत गुजार होता है और दुनिया की तमाम लज्जतों से अपने आप को किनारा कश कर लेता है, जाहिद होता है, ज़ुहद इख्तियार कर लेता है, तकवा इख्तियार कर लेता है, कि मेरी ज़िंदगी भी जाहिदाना है, मैं इन चीज़ों का भूखा नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों का कोई लालच नहीं है, कोई शौक नहीं है। ज़ुहद अपने आप को इन लालचों से पाक कर लेने का नाम है। तो हमामों कबूतर का जो मैं शिकार करता हूँ, मैं इनका भूखा नहीं हूँ, मैं ज़रूरत के तहत करता हूँ। और मैं ये काम किस लिए करता हूँ, ये जो मैं शिकार करता हूँ ये किस लिए करता हूँ, अगले शेर में कह रहा है कि झपटना, मशहूर शेर, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वो कहता है कि मैं इन परिंदों को जो शिकार करता हूँ या इनसे लड़ता हूँ, ये तो मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर ताकत कितनी है। क्या मैं अपने अपोनेंट को गिरा सकता हूँ, क्या मैं अपने दुश्मन को ललकार सकता हूँ, क्या मैं अपने साइज से, बड़े साइज के दुश्मन से, इंडिया से या अमेरिका से जरूरत रखता हूँ लड़ने की, सिर्फ ये देखे कि मेरी तादाद कम है, मेरे पास पैसे कम है, मैं छोटा हूँ तो मैं लड़ नहीं सकूंगा। क्या मेरे अंदर वो 313 वाला जिगरा है जो पूरी दुनिया से लड़ पड़े थे। तो कहता है कि मैं तो ये झपटना पलटना, पलट कर झपटना, जब मैं शिकार करता हूँ तो मैं उससे झपटता हूँ, फिर पलटता हूँ, फिर झपटता हूँ। वो बुनियादी तौर पे तो मैं तो इस शिकार को एंजॉय करता हूँ, उस लड़ाई और फाइट और स्ट्रगल को एंजॉय करता हूँ। मैं भूख पूरा करना मेरा मकसद नहीं है, वो तो नीड है, वो तो करना ही है। लेकिन एक्चुअली जो मैं शिकार करता हूँ वो तो मैं अपने परों को और अपनी ताकत को असेस करने के लिए कि मेरे अंदर कितनी है। इसलिए तुम देखो कि मैं अपने दुश्मन से जो है वो खेलता हूँ, उससे शिकार नहीं करता, उससे खेलता हूँ, उस पर झपटता हूँ, पलटता हूँ और देखता हूँ। तो उससे मैं इस तरह घुमा घुमा के मारता हूँ अपने दुश्मन को, अपने एनिमी को, अपने अपोनेंट को, कि मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए अपने आप को मजीद स्ट्रांग करने का और अपने आप को पॉलिश करने का और टेस्ट करने का एक मौका मिल जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो ये तो लहू गर्म रखने का एक बहाना है, ये तो एक्सरसाइज करने का एक बहाना है, ये तो अपनी बॉडी को शेप में रखने का एक बहाना है, ये तो अपने
जो है वो पोटेंशियल को आजमाने का एक बहाना है। बाकी हमामा कबूतर का मैं भूखा तो नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम जो है ये तो मैं अपने पोटेंशियल को आजमाने के लिए करता हूँ। ये तो अपने, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लड़ूंगा नहीं, मैं जद्दोजहद नहीं करूंगा, मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा, मैं सोया रहूंगा, तो मेरे तो पैरों को जंग लग जाएगा, मेरी तो सलाहियतों को जंग लग जाएगा। एक फाइटर है, ठीक है, एक बॉक्सर है, वो बॉक्सिंग ही नहीं करेगा तो उसकी तो बॉक्सिंग स्किल्स खराब हो जाएंगी। एक फाइटर फाइटिंग ही नहीं करेगा, एक क्रिकेटर क्रिकेट ही नहीं खेलेगा, उसकी क्रिकेटिंग स्किल्स खराब हो जाएंगी। तो ये तो एक्सरसाइज है मेरी, ये तो प्रैक्टिस है मेरी अपने परों को और अपनी ताकत को और अपने जिगरे को आजमाने के लिए। तो लहू गर्म रखने का एक बहाना है। बाकी मेरा इसके जो बाकी दुनिया सिर्फ रोटी के पीछे जो इस मकसद के लिए, मेरा ये मकसद नहीं है। अगर मैं ये करता भी हूँ तो मेरा मकसद हो रहा है। यानी बंदा मोमिन अगर खाता है, कमाता है, खाना पीना ज़ाहिर है कि रिस्क कमाता है, सुबह रिस्क के लाल की कोशिश करता है, तो वो उस रिस्क से करता क्या है ये मैटर करता है। वो रिस्क सिर्फ इसलिए करता है कि ये ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की नेमत है, ये जायज़ है और इसको ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल करना है। लेकिन मेरा असल काम हो रहा है, असल काम तो मैंने अपने आप को जो है वो एक बड़े काम के लिए तैयार करना है। ये नमाज लहू गर्म रखने का है एक बहाना, ये रोज़ा लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये ठीक है ना, ये सारी एक्सरसाइज अल्लाह ताला कराता है ताकि आपका लहू गर्म रहे और आप अल्लाह ताला के लिए हर टाइम लड़ने मरने जान देने और उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार रहें। ये तो लहू गर्म रखने के बहाने हैं, अपने आप को एक्सरसाइज करने के, मोटिवेट रखने के, गरमाइश रखने के बहाने। तो झपटना एक्चुअली हमामों कबूतर का भूखा नहीं में कि है ज़िंदगी बाज की जायदाना। पलटना, झपटना, झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जिस तरह एक और में इलामा इकबाल की एक शेर है ना, नज़म, नसीहत उसका नाम है, उसमें एक शहीन अपने बच्चे को नसीहत करता है। उसमें कहता है कि है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंगबी, जो कबूतर पर झपटने में मज़ा है ए पिसर। वो कहता है कि जो कबूतर पर, एक शहीन अपने बेटे को कह रहा होता है, इकबाल ही बयान कर रहे हैं, जो कबूतर पर झपटने में मज़ा है ए पिसर, वो मज़ा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। कहता है कि जो कबूतर पर झपटने का और शिकार करने का जो मज़ा आता है ना, वो उसका खाने में मज़ा नहीं आता, उसके लहू को। असल यानी असल मकसद खाना पीना नहीं है, असल मकसद जो है वो कोई और है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी वही बात हो रही है कि झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, ये सारे काम तो लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और उसके बाद आगे चलें तो ये पूरब ये पिछम चकोरों की दुनिया, मेरा नील गूं आसमां बेकराना। वो कहता है, अभी देखें कि इल्हाम इकबाल शहीन की सोच बयान कर रहे हैं कि शहीन अपने आप को लिमिटाइज नहीं करता। जी मुझे कुछ नहीं आता, जी मैं नहीं पढ़ सकता, जी मुझे इंग्लिश नहीं आती, जी मुझे फिजिक्स नहीं आती, ये मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, अपने आप को लिमिटाइज नहीं करते। जी मैं बस ये काम कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह ताला की तख्लीक हो और अल्लाह ताला की तख्लीक में सबसे बड़ी तख्लीक हो, अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम इंसान हो, तुम मसजूद मलाइक हो, तुम्हें तमाम मखलूक़ात ने सजदा किया हुआ है। तुम अपने आप को ईजी ले रहे हो, अपने आप को लिमिटाइज कर लेते हो कि मेरे अंदर बस ये सलाहियत है, मैं बस ये कर सकता हूँ। बाकी काम करने की कोशिश तो करो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो, तुम अपने आप को ईजी ना लो। यही है खुदी। इल्हाम इकबाल जिस खुदी की बात करता है कि अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपने आप को जानो है इंसान, अपने मुसलमानों, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। अपने आप को जानो, तुम बहुत बड़ी बैकग्राउंड से आए हो। तुमने जो है वो दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े तुमने, बहरे जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े तुमने। तुम तो बहुत बहुत बड़ी बुलंदी से आए हो। तुम अपने आप को जानो, तुम क्यों सो गए हो, ठीक है ना, तुम क्यों गाफिल हो गए हो। तो वही कि ये पूरब ये पिछम चकोरों की दुनिया। ये चकोर होता है ना, चकोर एक परिंदा है जो एक डायरेक्शन पे उड़ता है, ठीक है ना, चांद की तरफ कहते हैं उड़ता है। तो या वो कहता है कि ये कोई के मेरा मशरिक है, कोई के मेरा मगरिब है, कोई के मेरी फील्ड एक है, मेरा काम बस ये है और मैं कोई काम नहीं कर सकता, या कोई के। अपने आप को लिमिटाइज ना करें। पूरा आसमान आपका है, पूरी दुनिया आपकी है। मेरा सिर्फ पाकिस्तान है नहीं, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है, हम वतन है, सारा जहां हमारा। एक फ़लस्तीन का मसला बना हुआ है ना कि फ़लस्तीन पे लैंड का इशू है ना, वो कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। इकबाल कहता है फ़लस्तीन क्या, सारी दुनिया हमारी है। और बिल्कुल है, अल्लाह के बंदों के लिए सारी दुनिया है, जिस पे अल्लाह ताला का जो है वो हुक्म गालिब करना है। मेरा नील गूं आसमां बेकराना, ये सिर्फ दुनिया ही क्या, आसमान भी मेरा है, ये कायनात भी मेरी है। पूरी कायनात को तस्खीर करना और फतह करना। वो क्या कहता है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अब आपको बाकी शायरी भी समझ आएगी इकबाल की, कि दुनिया भी तुम्हारी है, कायनात सब तुम्हारे लिए तो बनाया अल्लाह ने। तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
फिर जो है वो मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, किन से? सितारों पे जो डालते हैं कुमन। तो वो कहता है कि ये आसमान, ये सितारे, ये कायनात, ये दुनिया, ये वतन, ये सब अल्लाह ने मेरे लिए बनाए। ठीक है ना, ये मेरे हैं, मैंने इनको लीड करना है किसके मुताबिक? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। ठीक है ना, इसे अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी होने देनी है और इस दुनिया को उसके हुक्म के मुताबिक चलाना है। मेरा यही काम है, इसलिए मैं अल्लाह ताला का खलीफा हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, यही मेरा मनसब है, यही मेरा स्टेटस है। मैं इसी जिम्मेदारी पे आया हूँ। और कोई बंदा इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने बड़े स्टेटस, इतने बड़े काम को छोड़ के टिकटॉक पे नाचने लग पड़े, वो क्या कर रहा है? तुम्हें अल्लाह ने इतने बड़े काम के लिए भेजा है और तुम नाच रहे हो। अपना मकाम देखो, अपनी जिम्मेदारी देखो, अपना पोटेंशियल देखो, और कर क्या रहे हो? 2 नंबर कम आ गए, रो रहे हो। ठीक है ना, इसे किसी ने कोई थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, थोड़ा सा उसकी शक्ल थोड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा महंगा सूट पहन लिया है, तो जो है वो तुम उससे इंस्पायर हो रहे हो और तुम उसके फ़ैन हो रहे हो और तुम जनाब उसके बारे में, यानी तुम इतने अपने आप को गिरा लिया। तुम किसी लड़की या लड़के के पीछे रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो। क्या हो गया? इतने छोटे हो गए हो? तुम्हें बहुत बड़े मकसद के लिए, तुम्हारा सारा आसमान है, सारी दुनिया है। वो कहता है कि ये जो जानवर, जो परिंदे कहते हैं कि मैंने सिर्फ ये खाना है, मैंने सिर्फ यहाँ रहना है, मैंने सिर्फ जो है इस सिमत में उड़ना है, जो अपने आप को लिमिटाइज कर लेते हैं। मैंने सिर्फ 30,000 रुपये, मैंने सिर्फ 30,000 रुपये कमाने, मैंने इससे ज़्यादा नहीं कमाने। भाई लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, किसने रोका है? सोच तो बड़ी करो। एक बंदा ये सोचे मैंने 30,000 कमाना है और एक बंदा ये सोचे कि मैंने 30 लाख कमाना है, तो 30,000 वाला 30,000 ही कमाएगा, 31 तो नहीं कमाएगा। उसकी सोच उससे आगे जा ही नहीं रही। लेकिन जो 30 लाख का कम से कम सोच लेगा, वो हो सकता है 30 लाख ना कमाए, वो 3 लाख कमा ले। सोच तो बड़ी करेगा ना, बड़ी सोच करेंगे तो कुछ ऊपर जाएंगे। अगर यही सोचेंगे कि आपने सिर्फ वर्ल्ड कप में नीदरलैंड और बांग्लादेश को ही हराना है, तो फिर ये आप अपने बारे में कम सोचेंगे। लेकिन आप बड़ा सोचेंगे तो आप न्यूजीलैंड को भी हरा सकेंगे। अपना पोटेंशियल जानो। बंदा अपने बारे में, नहीं मैं इससे नहीं जीत सकता, इससे जीत सकता हूँ, बंदा यही सोचता रहे, तो फिर वो उससे भी हार जाता है। अपनी सोच छोटी करोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, अपने आप को छोटा कमज़ोर जानोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। अपने आप को बड़ा समझोगे, अपने पोटेंशियल को जानोगे तो बड़े काम कर सकोगे। बड़े टारगेट्स रखोगे तो ज़्यादा अचीव करोगे। तभी कह रहे हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों तक टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो वो इकबाल शाहीन कहता है, इकबाल का शाहीन कहता है कि ये मशरिक मगरिब तो चकोरों की दुनिया है, कि जो कहते हैं मशरिक या मगरिब, मेरा नील गूं आसमां बेकराना, मेरा नीला आसमान तो अनलिमिटेड है, ये सारी दुनिया मेरी है, मुझे कोई चीज़ लिमिटेड नहीं कर सकती, बल्कि सितारों से आगे दुनिया मेरी है। मैं तो उड़ूंगा और उड़ता चला जाऊंगा और मैं बुलंदियों पे जाऊंगा और मैं ऊपर ही ऊपर को चढ़ता चलूंगा। मैं तो आगे जाऊंगा और अपने आप को कहीं रोकूंगा नहीं, कहीं चैन से नहीं बैठूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा, स्ट्रगल करता रहूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। तो ये सारी दुनिया मेरे लिए, ये सारा जहान मेरे लिए। मैं अपनी सोच को छोटा नहीं करूंगा, मैं अपने अमल को छोटा नहीं करूंगा। तो ये शहीन की सोच है। इसीलिए वो बाकी सारे परिंदे यहाँ उड़ते हैं और शहीन ऊपर उड़ता है, क्योंकि वो उनकी कंपनी में नहीं रहता और वो ड्रीम बिग करता है, बड़ा सोचता है और बड़े काम करता है और बुलंदियों पर जाता है। तो ये शहीन की सिफ़ात हैं प्यारे बच्चों। ये शहीन की सिफ़ात अगर किसी उम्मत के नौजवान में आ जाए तो वो वही उम्मत बन जाएगा जो किसी दौर में ये उम्मत हुआ करती थी। तो उसके बाद ये पूरब, ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगूं आसमां बेकराना, मेरा नीला आसमान है जिसका कोई किनारा नहीं है, मेरी कोई लिमिट नहीं है, मेरी कोई बाउंड्री लाइन नहीं है पोटेंशियल की। आगे चल के एक आखिरी 2 शेर रह गए, हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। फिर वो कहता है कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। वो कहता है कि ये जिनको रोटी की फ़िक्र होती है ना, उनको ये भी फ़िक्र होती है अपना घर भी बनाना है, 2 किनाल का होना चाहिए और उसमें अच्छे से अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इन्हीं 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 चीज़ों में पड़ गए हो। वो कहता है कि परिंदों की, मैं दरवेश आदमी हूँ, परिंदों की दुनिया के अंदर मैं दरवेश हूँ। मेरा इन दुनिया और दुनिया के कलर्स और माल बनाना और दौलत बनाना और बैंक अकाउंट्स बनाना और ज़मीनें बनाना और इन्हीं की फ़िक्र में लगे रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेना कि किसी तरीके में मशहूर हो जाऊँ। मैं इनसे बालातर हूँ, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आ शाहीन बहुत ज़्यादा अपने इस दुनिया के अंदर बिल्डिंगें, मालो दौलत, अकाउंट्स, कैरियर्स बनाने की ज़्यादा नहीं सोचता, बल्कि वो अपने मकसद के बारे में सोचता है कि मैं करने क्या आया हूँ। कि उसे पता है दुनिया आर्जी, चले जाना है एक दिन, हर चीज़ छोड़ के चले जाना है, आज मौत हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ रह जाएंगी, तो मैं असल मकसद की तैयारी करूँ ना। तो कहता है कि मैं दरवेश आदमी हूँ। ठीक है ना, ये मेरा रोटी छोटी से मेरा जो है वो इस तरह का ताल्लुक नहीं है, ज़रूरत की हद तक है। मैं तो घर ही नहीं बनाता अपना,
शाहीन सिर्फ तब अपना घर बनाता है जब उसको बच्चे पैदा करने हैं, और ज़ाहिर है कि उसके बच्चे भी तो होने हैं ना, तो वो उसके लिए घोंसला बच्चों को रहने का, और फ़ौरन बच्चों को वो उस घोंसले से निकाल देता है कि भाई निकलो, उड़ो, एक्सप्लोर करो, मम्मी डैडी ना बनो, बर्गर बच्चे ना बनो। वो अपने बच्चों को भी मजबूती से ट्रेन करता है। वो आगे एक वीडियो आपको दिखाएंगे, उसमें जिक्र होगा। ठीक है, तो वो अपने बच्चों को भी मजबूत बनाता है, उनको भी ट्रेन करता है। ठीक है, उनको मम्मी डैडी नहीं बनाता, और इसी तरीके से जो है वो खुद भी मजबूत होता है, तो वो तब ही सिर्फ घर बनाता है। अदरवाइज इल्हाम इकबाल ने कहा ना कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तेरी कोई लिमिट ही नहीं है कि तू इधर जाके सोचे अब मैं जनाब डॉक्टर बन गया हूँ, मेरा मकसद अचीव हो गया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैं जनाब क्लास में मैंने फर्स्ट आना था, मैंने अब सब कुछ कर लिया, अब मैं अपनी मंजिल। अपने आप को लिमिटाइज ना करो, अपने आप को रोको ना कि यहाँ पहुँच के मैंने सब, इससे आगे भी देखो, आगे भी लोग होंगे, इससे आगे भी दुनिया होगी। अपने आप को कभी रोकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो कि शाही बनाता नहीं आशे ना, उसके पास घर और कैरियर ये चीज़ें बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं होता, उसकी ज़िंदगी के मकसद और होते हैं, इसलिए वो घर में रहना पसंद नहीं करता, वो बिस्तर पे सोना पसंद नहीं करता, वो मैदान अमल में निकल कर बड़े बड़े कारनामे करना पसंद करता है, और यही सोच वो अपने बच्चों को देता है। आज वालदैन भी यही सोचें और यही सोच अपने बच्चों को दें कि रिज्क के कंसेप्ट को बड़ा करें। रिज्क सिर्फ अपने बच्चे के लिए अच्छी डिग्री ले लेना और उसे अच्छा बस डॉक्टर और इंजीनियर बना देना इसलिए कि कंपटीशन के अंदर और सारे बन रहे हैं, बिल्कुल करें। अच्छा पढ़ें, अच्छा नाम कमाएं, अच्छा रिज्क हासिल करें, अच्छी जॉब लें, लेकिन ज़िंदगी के मकसद सिर्फ ये नहीं है। अगर डॉक्टर बनते बनते, अगर इंजीनियर बनते बनते इखलाक ही चले जाएं, बच्चा गालियाँ दे रहा है, ठीक है ना, बच्चा गलत देख रहा है, गलत कर रहा है, तो फिर वो क्या है? फिर वो तालीम कुछ भी नहीं है। जो तालीम इखलाक ही ना सिखा सके वो तालीम तो कुछ नहीं। वह इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल है जहाँ में दो कफ़े जो, जिस इल्म का सिर्फ ये हासिल है कि सिर्फ दो कफ दो रोटियाँ मिल जाएं, सिर्फ जो इल्म सिर्फ पैसे से जोड़ दिया गया है तालीम को, तो अगर तालीम का सिर्फ ये मकसद है तो फिर बहुत छोटा मकसद आपने लिया है। तालीम का मकसद तो रब को पहचानना है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह ताला से तो वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। इक़रा, पढ़, पढ़ो, अच्छी बात है, हमारी पहली वही है, लेकिन कैसे पढ़ो? बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, रब के नाम से पढ़ो ना। वो इलम जो तुम्हें रब के नाम से ना जोड़े, वो इलम जो तुम्हें क्रिएटर से ना जोड़े, वो इलम तो नहीं है ना। तो मेरे पास इन चीज़ों का ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं घर बनाता रहूँ, कैरियर बनाता रहूँ, मैंने और काम करने होते। तो मेरी नॉर्मल जिस तरह एक इंसान की सोच होती है कि जनाब बस अच्छा पढ़ लूँ, अच्छा पैसे कमा लूँ, शादी हो जाए, अच्छे घर में बच्चे हो जाए और उन बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों पे लगा दूँ और चला जाऊँ, तो ये एक मीडियोकर नॉर्मल सोच है। ये काम तो जानवर भी कर लेता है। अगर कोई समझे कि किसी ने बहुत बड़ा काम किया, तो जानवर भी तो, बिल्ली भी तो, कुत्ता भी, परिंदे भी, चिड़िया भी, हर कोई शादी भी कर लेता है, घर भी बना लेता है, घोंसला, बच्चे भी पैदा कर लेता है, उनको बड़ा भी कर लेता है। ये काम तो जानवरों को भी आता है। तो आप और जानवर में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है हम अशरफुल मखलूक़ात क्यों हैं। हम तमाम मखलूक़ात ने हमें सजदा किया क्यों? हमारा मॉरल पर्पस है, हम बड़े काम के लिए हैं, हमारा इखलाकी पर्पस है, ये ज़रूरत है। लेकिन काम हम और करने के लिए, हम रब को पहचानने के लिए आए हैं, रब के निज़ाम के गलबे के लिए आए हैं, रब की रज़ा के लिए आए हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है और किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया। बाकी तो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको ज़रूरत की हद तक रखें, लेकिन असल मकसद को ना भूलें। तो परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। जिस तरह दरवेश राइब निकल जाते हैं जंगलों में, ठीक है, और वो दुनिया से किनारा कश हो जाते हैं, तो वो इसी मानी में वो कहता है कि मैं भी अपना घर बनाता हूँ, या इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करता जिसकी नॉर्मली बाकी सारे परिंदे फ़िक्र में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये इल्हामा इकबाल की पूरी नज़म है, इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। बड़ी खूबसूरत नज़म है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ये नज़म मुकम्मल करने के बाद मैं आपको फ़ाइनल कुछ गाइडलाइंस देनी है जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, वो ले के आपने जाना है, क्योंकि उसके बाद आपको कल की क्लास का ना लिंक पता चल सकेगा, ना नोट्स मिल सकेंगे, ना कोई और चीज़ मिल सकेगी। अब सुन लें, ये नज़म रिपीट करता हूँ मेरे साथ। किया मैंने उस खाकदां से किनारा, जहाँ रिज़्क़ का नाम है आबोदाना, बयाबां की खलवत खुश आती है मुझको, अज़ल से है फितरत मेरी राहिबाना। और उसके बाद न बादे बहारी, न गुलची, न बुलबुल, न बीमारिये नगमाए आशिकाना, ख़याबानियों से है परहेज़ लाजिम, अदाएँ हैं इनकी बहुत दिलबराना, हवाए बयाबां से होती है कारी, जवां मर्द की ज़रबते गाजियाना। और उसके बाद हवामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है ज़िंदगी बाज की बाज शहीन, वही उकाब शहीन इगल। हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है ज़िंदगी बाज की जाहिदाना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पिछम चकोरों की दुनिया, मेरा नील गूं आसमां बेकराना,
परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये वाला शहीन चाहते हैं कि इलामा इकबाल मेरे बच्चे भी ऐसे बन जाएं, फिर इन शही बच्चों को बालों पर दे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अब आपका काम ये है कि इन अशार में से, ये 9 अशार हैं गालबन, इनको याद कर लें। अगर 9 नहीं कर सकते इस नज़म के अशार तो कम से कम 5 का लाजमी कर लें ईजिली। 5 शेर इस शेर के आपने लाजमी याद करने हैं, आपसे टेस्ट में पूछे भी जा सकते हैं। कोई से 5 अशार इसके कर लें, 9 कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आगे चल के उर्दू की तशरीहात के अंदर भी, आपके पेपर्स के अंदर भी आपके काम आएगी, आगे भी ज़िंदगी में काम आएंगे, तो वैसे भी ये आपके काम आएगी। दूसरी बात ये है कि जो लोग, एक तो ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये क्लास लाइव होगी, कल भी इसी तरीके से 7:30 और अगले 5 दिन ये लाइव चलती रहेगी, ठीक है, 11 नवंबर तक चलती रहेगी। तो इस क्लास के बाद फ़ौरन एक टेस्ट हुआ करेगा, क्विज टेस्ट। वो उसका लिंक आपको मिलेगा, वो आपने ऑनलाइन सबमिट करना है। उसका गिवन टाइम होगा, वो 5 मिनट या 3 मिनट के अंदर अंदर करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा। वो आज नहीं होगा टेस्ट, वो कल लेक्चर के फ़ौरन बाद आपके ग्रुप में लिंक आएगा, ठीक है, उसमें आपने ज्वाइन करना है। फिर बाकी जो हम नज़म पढ़ रहे हैं वो भी ग्रुप में शेयर होगी, जहाँ से आप देख के पढ़ सकेंगे कि ये वाली नज़म है, ठीक है ना। तो ग्रुप कौन सा है, ग्रुप ज्वाइन करने का क्या तरीका है, उसके लिए प्यारे बच्चों, ये जो YouTube वीडियो चल रही है ना, इसके आप कमेंट सेक्शन में देखें तो आपको एक पिन कमेंट नज़र आएगा, या इसी तरीके से आपको जो है YouTube की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं इस वीडियो की, तो वहाँ भी नज़र आ जाएगा। वहाँ पर एक तो नंबर होगा, अगर आपने अभी तक सेव नहीं किया, ठीक है ना, एक नंबर लिखा होगा, वो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उसको सेव करें। उस पर आप कोई भी टेक्स्ट करें, आपको एक मैसेज आएगा जहाँ पर एक लिंक मिला होगा, वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ठीक है। इसी तरीके से वही वाला लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, नीचे यूट्यूब कमेंट में भी, पहले कमेंट में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ है। वो जो लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो कर लें, यानी उस लिंक से ज़रिए उस व्हाट्सएप चैनल में जाएं, ऊपर लिखा होगा फॉलो, उसको फॉलो कर लें। वो जो बेल आइकन है, अब व्हाट्सएप चैनल होते हैं, कैसे किसी, आप पहले यूट्यूब चैनल होते थे, अब व्हाट्सएप चैनल आ गए हैं, जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनको पता है। उस व्हाट्सएप चैनल को जब आप फॉलो कर लेंगे, जो दारुल इल्कम स्कूल सरगोदा रीजन के नाम से है, आपको डेली क्लास का जो लेक्चर हुआ करेगा उसका लिंक भी मिल जाएगा, आपको डेली क्लास में जो पढ़ा जाना है उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपको अभी वीडियो आपने देखनी है, इसके अलावा ईगल के ऊपर जो कोर्स का हिस्सा है वो भी आप घर बैठ के देख सकेंगे, उसके लिंक्स भी आपको वहीं मिलेंगे। आपकी जो डेली कल से असेसमेंट होगी, क्लास के बाद टेस्ट होगा, उसका लिंक भी आपको वहीं मिलेगा, और कोई अनाउंसमेंट होगी तो वो भी वहीं होगी। यानी सारा कोर्स, सारी अपडेट्स, टेस्ट के लिंक्स, वीडियो के लिंक्स, और इसके अलावा रिलेटेड मटेरियल जो है क्लास से रिलेटेड, जिस तरह आज एक ईगल मेंटालिटी के ऊपर हमने आपको एक वीडियो शेयर करनी है ग्रुप में, वो सारा कुछ ग्रुप में मिलेगा। इसलिए जो इस क्लास में रेगुलर आना चाहते हैं और इस क्लास में शरीक होना चाहते हैं, वो उस व्हाट्सएप चैनल नीचे यूट्यूब के पिन कमेंट में देखें, उस लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो जाएं और फॉलो कर लें। अदरवाइज़ आपको क्लास का कोई मटेरियल नहीं मिल सकेगा, सही है। तो वो ज़रूरी है, वो लाजमी है। तो बिलखसूस इस वीडियो के मुकम्मल हो जाने के बाद आपने पिन कमेंट में जाके व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर लेना है, और उसके बाद बाकी सारी बातें आपको डिटेल्स ग्रुप में मिलती रहेंगी। और कल 7:30 फिर मुलाकात होगी, 7:30 से 8:30 लेक्चर होगा, क्लास के फ़ौरन बाद कल फिर आपका टेस्ट भी होगा। वो टेस्ट सारे रेगुलर स्टूडेंट्स ने देना होगा, जो पास करेंगे उनको एंड पर सर्टिफिकेट मिलेगा। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। कल मिलेंगे हम इकबाल की नई नज़म के साथ, नई अशार के साथ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। बहुत शुक्रिया, चैनल ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।